बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ। और आज का जो हमारा सबक है, जिनको याद है हमने पिछले सबक में कौन सी आवाज़ सीखी थी और उससे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की थी, जिसमें था जग, जहाज़, जलेबी। हाँ जी, शाबाश। हमने बात की थी ज की आवाज़ की, और ज की आवाज़ को हमने फील भी किया था। हमने इतना ज़्यादा सुना था उस आवाज़ को, फिर बोल बोल के भी हमने सीखा था। तो आज जब हम बढ़ चुके हैं उस आवाज़ की शक्ल देखने के लिए, तो देखते हैं कि किस किस को आज की आवाज़ की शक्ल की पहचान ऑलरेडी है या किसको किताब में उसकी शक्ल मिल गई है। तो जिसको उसकी किताब में शक्ल मिल गई है ज़रा हाथ खड़ा करे। शाबाश। किताब के सफ़े पे आज की आवाज़ की तस्वीर दी गई है। हाँ जी। और आज के लिए हमारे पास दो और तस्वीर हैं जिन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी कॉर्नर की एक्टिविटी है और घर का काम भी मौजूद है। तो डियर टीचर्स, आज के इस लेसन के लिए आपको मालूम है कि बच्चों ने प्रीवियस लेसन में सुनने बोलने की इतनी एक्टिविटीज़ की थी और कोशिश की थी हमने कि बच्चे जो है वो ज की आवाज़ को पहचान ले। यही जो आपके लिए एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पे टीचर नोट में, उन्हीं को मैं फर्दर आगे लेके चलूँगी। लेकिन ये क्लास आपकी है, आप मज़ीद इस लेसन को बेहतर बना सकते हैं। मटीरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन का मौजूद है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम इस आवाज़ ज की ज़रा जल्दी से दोहराई कर लेते हैं कि ये जो हमने आवाज़ सीखी थी इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी और इस आवाज़ से इस तस्वीर का क्या ताल्लुक़ है। ये है जनाब एक तस्वीर एक जज साहब की। आपको मालूम है ये जज कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो अदालतों में बैठ के फ़ैसले करते हैं। किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई हो तो फिर उसका जो है वो सारी रूदात सुन के उसका फ़ैसला सुनाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और फिर जो गलत है उसको उसकी सज़ा मिलती है, और जो सही है तो फिर उसको उसके हक में फ़ैसला किया जाता है। तो ये होते हैं जज। जज, इब्तिदाई आवाज़ ज की। अगली तस्वीर, ये किस चीज़ की तस्वीर है आप बता सकते हैं? पानी है, पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर है एक छोटा सा पहाड़ और कुछ दरख्त। तो ये क्या चीज़ है? क्या लगता है आपको ये क्या है? ये तस्वीर है एक जजीरे की। जजीरा, जजीरा, हाँ जी। समुंदर में छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा जिस पे थोड़ी सी ज़मीन होती है, हरियाली होती है, चंद जानवर रहते हैं, उसको कहते हैं जजीरा। और इस जजीरे तक जाने के लिए हमें कश्ती का या बहरी जहाज़ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हमने पिछले सबक में जहाज़ की बात की थी ना, वो तो हवा में उड़ता है, लेकिन जजीरे पे जाने के लिए हमारे पास अगर वहाँ पे इतनी ज़मीन नहीं है कि वहाँ पे एरोप्लेन यानी जहाज़ उतर सके, तो हम कश्ती में या बहरी जहाज़ में उतर जाते हैं। तो इसको कहते हैं जजीरा। और इसकी शुरू की आवाज़ है ज की। तो आइए अब हम ज की शक्ल देख लेते हैं। ज की शक्ल आपकी किताब के सफ़े में दी गई है, इसको हमने ज़रा गौर से देखना है। और आपने जाना है फ्लैश कार्ड ढूंढने के लिए अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में, और ज की शक्ल की तस्वीर लेके आनी है। साथ साथ अगर फ्लैश कार्ड्स टीचर ने ज की चीज़ों के रखे हैं वो भी लेके आने। तो ज़रा मेरे साथ एक दफ़ा फिर ज की शक्ल को गौर से देख लें जो किताब में दी गई है, और आपने अभी हाथ बढ़ा के हवा में ज की लिखाई करनी है। ज, ये है ज टीचर, ये है ज। छोटी सी आसान बात बताऊं, जैसे हम 7 लिखते हैं, नंबर 7, उसको नीचे आपने छोटा सा पेट बना देना है, और उसके बना देना है पेट में एक नुक्ता। फिर से देखें, एक छोटा सा 7 बनाएं और 7 को नीचे से गोल ले जाएं। ये बन गया आपका ज का फेस, यानी ज का चेहरा। तो टीचर्स अब इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ज़रा ज की बार बार लिखाई करवा लें और उसके बाद ये लाइब्रेरी कॉर्नर की एक्टिविटी करवा लें, ताकि बच्चे जो है वो ज की पहचान जो जिनको शुरू हो गई है देख देख के या हवा में लिखाई करके, वो उसको लिखा हुआ भी आपके पास लेके आएँ। इस वीडियो को यहीं पॉज कर लें प्लीज़। वीडियो को अनपॉज करके डियर टीचर्स, जब हम वापस आए हैं तो अभी छोटी सी एक एक्टिविटी। वैसे तो आपके पास प्ले ग्रुप की क्लास में बहुत सारा मटेरियल मौजूद होता है जिसको आप सेंसरी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें बच्चों ने जो है वो कोशिश की है कि इस कलर वाले पाउच में जो है वो ज की लिखाई करें। अगर आपके पास सैंड बॉक्स है आप वो इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास स्टिक है या चौक है उसकी मदद से लिखाई करवा लें। तो देखते हैं इस क्लिप में
बच्चा किस चीज से किस तरह लिख रहा है, वो फिंगर से कैसे जीम की शक्ल यानी ज की शक्ल बना रहा है। ये देखें बच्चों गौर से, छोटा सा एक 7 बनाया और फिर उसके बाद गोल बना के पेट दरमियान में बना दिया एक नुक्ता। टीचर्स ये क्लिप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहें तो इसको बार बार बच्चों को दिखा सकते हैं और इसी तरह के क्लिप बना के बच्चों से कहें कि वो आपके साथ भी शेयर करें कि उन्होंने घर पे या क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी की है। आप पिक्चर्स लें और ज़रूर शेयर करें इनके पेरेंट्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया का दौर और हमें अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ लम्हा लम्हा जब पता लगती रहती हैं तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा और बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो आपने जितनी आज एफर्ट की है डियर टीचर्स, वो की है ज की आवाज़ की जो इनको पहचान थी उसकी शक्ल दिखाने के लिए, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता इनको काबिल कर रही हैं कि इब्तदाई आवाज़ों को पहचान भी सकें, उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा भी कर सकें, और अगर आसपास जो अशिया उनके घर में या माहौल में या क्लासरूम में मौजूद हैं उनके साथ उस आवाज़ को जोड़ के पहचान सके और मज़ीद अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कर सके। तो प्यारे बच्चों, अब आपने यही काम घर जाके करना है, सबक की दोहराई करनी, यानी किताब खोल के मामा को आज ज का शक्ल का फेस दिखाना, उसका शक्ल दिखानी है, फिर बताना है हमने क्लास में ज की लिखाई के लिए क्या एक्टिविटी की। ये QR कोड में लेक्चर आपके पास मौजूद है, चाहे तो मामा को कहें मोबाइल से स्कैन करके आपका ये सारा लेक्चर दोबारा देख लें कि मिस सदफ ने कैसे पढ़ाया है और हमने कैसे हमें एक्टिविटीज़ कराई हैं और हमने कितना अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि ज की लिखाई कैसे करते हैं। हम छोटा सा 7 बनाते हैं और उसके बाद उसको नीचे से घुमा के गोल उसके पेट में डाल देते हैं एक नुक्ता। तो जनाब वर्कशीट भी वैसे ही है, डियर टीचर्स चाहे तो ज़रूर बच्चों को दें राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। इस वर्कशीट को आप 1 से 2 दिन तक यूटिलाइज़ करें ताकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो ज की शक्ल है उससे वाकिफ़ भी हो जाएं और इस हरूफी तहजी को पहचान भी लें। अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करें, जीम की शक्ल की खूब अच्छी तरह दोहराई कर लें। अब अगले सबक में हम जीम की लिखाई खुद से करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।